हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करते हैं पेपर लीक के ऊपर। 2-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा आपने देखा ही होगा कि मीडिया में कैसे न्यूज़ एंकर और यूट्यूबर शिक्षक जो हैं, टीचर्स, उनके ऊपर एक मीडिया वॉर छिड़ गया है कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन ज़्यादा दलाल है, कौन ज़्यादा अच्छा है। तो इस पूरे टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक पेपर लीक का इश्यू, दूसरा यूट्यूबर का इश्यू। तो पहले डिस्कस करते हैं पेपर लीक के ऊपर। पेपर लीक कुछ नया नहीं है। अगर आपने नाम सुना होगा रंजीत डॉन का तो रंजीत डॉन इस पेपर लीक मामले में बहुत बड़ा नाम था। कई उसने पेपर लीक कराए, आखिर वो पकड़ा गया, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन जो एक हुआ बनाया जा रहा है कि पेपर लीक कुछ नया इंडिया में हो रहा है और इंडिया का पूरा सिस्टम जो है इस 2-4 सालों में या 10 सालों में फेल हो गया, ऐसा नहीं है। पेपर लीक का इश्यू बहुत पुराना है। कई सरकारें स्ट्रगल कर रही हैं, हाँ, बीजेपी भी स्ट्रगल कर रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सरकारें आई गई लेकिन सिस्टम वही पुराना रह गया। पुराना ये रह गया कि, और ये बहुत कॉमन है, आप ब्लॉक में कुछ काम कराने जाते हैं, वहां भी आपको 50 रुपए घूस दे करके आवासीय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। आप कलेक्ट्रेट में जाते हैं या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी आपको बिना घूस के कोई काम नहीं होता है। दैट मीन्स ये जो घूसखोरी है ये सिस्टम का एक पार्ट है। सरकार आज कल कांग्रेस की थी, आज बीजेपी की है, कल किसी और की रहेगी, लेकिन सिस्टम ये यही चलता रहेगा। पेपर लीक का भी यही सेम उदाहरण है। तो सबसे पहले देखिए कि पेपर लीक कराता कौन है, उससे बेनिफिट किसको हो रहा है। क्या पेपर लीक से बेनिफिट सरकार को हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पेपर लीक से बेनिफिट किसको हो रहा है? एजुकेशन माफियाओं को। कैसे हो रहा है कि आजकल आपने देखा होगा पटना, कोटा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे, कई जगह ऐसे सेंटर बने हैं, एजुकेशन हब, जहाँ पे कि कोचिंग सेंटर की भरमार लगी हुई है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जो हैं वो मार्केट में आए हुए हैं और उसमें लाखों बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा कहें कि अगर बिना कोचिंग के आप एक एसएससी का एग्जाम भी नहीं निकाल सकते तो सही है। मेजॉरिटी यही है, एकाध दुक्का जो है वो एक्सेप्शन हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या फिर हाई लेवल एग्जामिनेशन हो या सिविल सर्विसेज हो या फिर एसएससी हो या फिर नीट हो या आईआईटी जेईई हो, आप बिना कोचिंग के इसका इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आपके बच्चे क्लियर हो जाएं। तो एक एजुकेशन माफिया पूरा चल रहा है, एजुकेशन मार्केट है जो अनटैप्ड मार्केट है। जैसे एक धर्म का धंधा है, वैसे ही एजुकेशन का धंधा है। बहुत सेंसिटिव है, लोग बिना जो है बिना इसके रह ही नहीं सकते हैं अपने बच्चों को। आप अपने सराउंडिंग्स में देखिए, सारे बच्चे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग संस्थानों से जुड़े हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो कई ऐसे टीचर मैंने देखे हैं जो कि स्कूल में पढ़ाते थे और उसी बच्चों को अलग से कोचिंग भी देते थे। तो ऐसा कोचिंग का एक सिस्टम बना हुआ है। इसको तोड़ पाना, मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल तक में अगर अच्छे से कड़ाई से कुछ सिस्टम बना इसके को तोड़ने के लिए, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो आजकल शॉर्टकट में चले गए हैं कि कोचिंग करा लो, नोटबुक को या फिर टेक्स्ट बुक को छोड़ करके जो टीचर पढ़ा देगा स्पून फीडिंग कर दो, उस पे जो गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा। तो चलिए, जो जो मेन टॉपिक है जो पेपर लीक का, तो पेपर लीक से फायदा किसको होता है? आप कोटा में जाइए या फिर पटना में जाइए या फिर पुणे जाइए, दिल्ली जाइए, अगर पेपर लीक होता है तो किसी एक संस्थान के का जो टेस्ट पेपर है, अगर उसका काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मैच हो गया उस पेपर से, है ना, तो बेसिकली क्या होगा, वो संस्थान पॉपुलर हो जाएगा कि नहीं, मेरे टेस्ट पेपर से सारा जो क्वेश्चन आया है वो मेरे टेस्ट पेपर से आया है, या 60% 70% क्वेश्चन मेरे टेस्ट पेपर से आया है। तो लोग बच्चे उधर भागना शुरू कर देंगे। दूसरा होता है कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा किसी ना किसी तरीके से अंदर घुस जाए इस सिस्टम, जो जो इलीट सिस्टम है, या फिर वो आईआईटी का सिस्टम है या फिर वो नीट का सिस्टम है या फिर वो यूपीएससी का सिस्टम है, उसके अंदर घुस जाए। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरा फायदा उन अधिकारियों को मिलता है। तीसरा फायदा किसको मिलता है? इन बिचौलियों को, जो कि पेपर लीक कराते हैं, जिससे फायदा और पैसा कमाते हैं।
तो बेसिकली ये 3 सिस्टम है जिससे फायदा हो रहा है। घाटा किसको हो रहा है? घाटा हो रहा है जो गरीब बच्चे हैं, सरकारें हैं, बिकॉज गरीब बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा कि क्या पेपर आने वाला है। ठीक है, वो कितना भी रट्टा मार लें, कहीं ना कहीं उनको लक की बात हो जाती है। दूसरा सरकार है, किसी की भी सरकार हो, अगर पेपर लीक होता है तो सरकार की बदनामी होती है। पिछले 4 साल में धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी क्या गत मारी गई है आप सब देख रहे हैं। इवन यहाँ तक कि सरकार भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को से पीछा छुड़ाने का कोशिश कर रही है, या फिर उनको अलग थलग करने का कोशिश कर रही है, बिकॉज सरकार की बदनामी हो रही है। हमें जो टीवी चैनल पे दिखाते हैं, या फिर जो पत्रकार या फिर जो यूट्यूबर दिखाते हैं, उससे अलग सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये सिस्टम है, इसको तोड़ा कैसे जा सकता है ना। तो कल परसों एक आया कि 2 बेसिकली न्यूज आए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कंप्यूटर से नहीं कर सकते हैं, है ना, हमें मैनुअल पेपर चाहिए। दूसरा, सरकार ने वायुसेना की मदद ले ली कि वायुसेना पहुंचाएगा, लेकिन इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर ये सरकारों को लगता है कि ट्रैवल जो कर रहा है पेपर लेकर के, उस बीच में कहीं घपला हो रहा है, तो बिल्कुल गलत बात। उसमें घपला नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, जो क्वेश्चन पेपर एडिट कर रहा है, जो क्वेश्चन पेपर फाइनल पेपर ड्राफ्ट कर रहा है, जो अप्रूवर है, कहीं ना कहीं इस चेन को पकड़ने की ज्यादा जरूरत है, इंस्टेड ऑफ कि हम वायुसेना को बुला लें, वहां से उसको पकड़ा दें या वहां से उसको कर दें। जब तक इस चेन को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक पेपर लीक का मामला कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये सिचुएशन है, और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो अप्रूवर है, जो ड्राफ्ट कर रहा है, जो फ्रेम कर रहा है क्वेश्चन, जो फाइनल ड्राफ्ट को कंप्लीट, बिकॉज एक बंदा तो पूरा क्वेश्चन नहीं बना रहा है ना, 5-6 बंदों की टीम होती है, 10 बंदों की, वो प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो जो कोई सेक्शन कोई और कर रहा है, दूसरा सेक्शन कोई और कर रहा है, तीसरा सेक्शन कोई और कर रहा है, चौथा सेक्शन कोई और कर रहा है, और फिर कंबाइन करके फाइनल एक ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर उसको अप्रूव कराते हैं और फिर फाइनल प्रिंट कराते हैं। तो इस चेन को बेसिकली पकड़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि 1 महीने 1.5 महीने पहले से इनको बंद जो है कहीं गुप्त जगह पे लेके जाओ, फोन हटा दो, इंटरनेट हटा दो, बोलो वहीं यहीं से तुम ड्राफ्ट करो, यहीं खाना खाओ, सब कुछ करो, और जब तक पेपर सेटल नहीं हो जाता, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता, तब तक तुम यहाँ से हिलोगे नहीं। कंप्लीट 1.5-2 महीने किसी रिजॉर्ट में उसको छोड़ दो, जहाँ इंटरनेट की व्यवस्था नहीं हो, मोबाइल की व्यवस्था नहीं हो। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी दे दो उसको, मूवी देखो तुम, बहुत सारे बंदे हैं, बातें करो, लेकिन कुछ इस टाइप की कम्युनिकेशन की फैसिलिटी नहीं हो। तभी मुझे लगता है कि इस पेपर जो लीक का सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जा सकता है, और कभी कोई भी आउटर किससे मिलने की व्यवस्था भी नहीं हो। तो एक ये सिचुएशन है, और मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। लेकिन क्या कदम उठाएंगी, मुझे शक है, बिकॉज ये सिस्टम पूरा, मैंने कहा, जो जैसे घूसखोरी एक सिस्टम का हिस्सा बन गया है, वैसे पेपर लीक में भी काइंड ऑफ घूसखोरी ही है। तो एक सिस्टम का हिस्सा बन गया। इसको क्रैक करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए एक डिटर्मिनेशन की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान दे करके और सख्ती कड़ाई से इसको पालन किया जाना चाहिए। चलते आते हैं दूसरे टॉपिक पे। यूट्यूबर, आज आज तक और आजकल कई सारे न्यूज चैनल के एंकर भी और इवन यूट्यूबर भी काफी उछल रहे हैं कि अरे उसने मुझे 2 कौड़ी का बोल दिया, 3 कौड़ी का बोल दिया, या 6 कौड़ी का बोल दिया। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि यूट्यूबर जो आए, क्यों आए। इतने सारे आज की डेट में लगभग 7,000-8,000 यूट्यूबर जो टीचर बन के आ गए हैं। कुछ नहीं करना है तो एक ब्लैक बोर्ड ले लिया, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड जो अब उसमें कन्वर्ट हो गया है, एक पेन ले लिया, स्मार्ट पेन ले लिया, एक मोबाइल ले लिया, रिंग लाइट ले लिया, और स्टार्ट हो गए। हमारे ज़माने में कहा जाता था, हालांकि टीचिंग जो एक व्यवस्था है और एक जॉब है, बहुत प्रीमियम जॉब है, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है, इसकी एक अपनी गरिमा है। हमने भी कई टीचरों से पढ़ा, हमारे टाइम पे भी कई टीचर थे, एच.सी. वर्मा, के.सी. सिन्हा, ये सब सारे टीचर थे। आज भी उनको देख के रिस्पेक्ट आता है मन में।
लेकिन क्या इन टीचरों को देख के जो यूट्यूबर पे टीचर हैं, मैं उनको टीचर भी नहीं कहता, ये जो यूट्यूबर एंटरटेनर हैं, जो उछल कूद करते हैं, नाचते गाते हैं, ठीक है, क्या ये टीचर हैं? बिल्कुल नहीं, ये एंटरटेनर हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पे ये अपना जो है अपना टाइम पास करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, बिकॉज एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म मिल गया है इनको ड्रामा करने के लिए। और ये बच्चों का शोषण करते हैं। कैसे शोषण करते हैं मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये सारे यूट्यूबर एंटरटेनर, इनको काम धाम नहीं था, उठाया पेन, स्मार्ट बोर्ड लाया, एक स्मार्ट पेन लेके आया, रिंग लाइट लेके आया, मोबाइल लेके आया और स्टार्ट हो गए करना। लेकिन क्या ये बच्चों को सही सिखा रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ में खेल रहे हैं? आजकल यूट्यूब पे व्यूज लाना बहुत टीडियस जॉब नहीं है। अगर थोड़ा सा आप ड्रामेटिक करो, एल्गोरिदम यही कहता है कि थोड़ा सा ड्रामेटिक करो, एंटरटेनमेंट बनाओ और आपको व्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो एक मासूम बच्चा है, जो कि एक 10 साल 15 साल का बच्चा है, या फिर वो 18 साल का बच्चा, 19 या 20 साल का बच्चा जो ग्रेजुएशन कर चुका है, जो एसएसएल जो एसएससी वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या बैंक पीओ की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके दिमाग में ये सिर्फ है कि अरे टीचर आए हैं, टीचर ने पढ़ाना है, मैंने पढ़ना है। और उसको ये क्या फीड करा रहे हैं? पॉलिटिकल एजेंडा फीड करा रहे हैं। वो बेचारा 1.5-1.5 घंटे 2-2 घंटे आपका वीडियो देख रहा है, इन एंटरटेनरों का वीडियो देख रहा है, अपना मोबाइल डेटा खराब कर रहा है, या कहें यूज कर रहा है, खराब छोड़ देते हैं, अपना इंटरनेट डेटा यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, और बदले में क्या मिल रहा है? बदले में इनका ये पॉलिटिकल एजेंडा मिल रहा है। तो कुछ ने ये भी सवाल किया, और हमारे तो इतने सारे जो है एसएससी में क्लियर हो गए, उतने सारे एसएससी में क्लियर हो गए। आप किसी छोटे शहर में जाएं, जो कोचिंग संस्थान है ना, उसमें भी एक आध जो है ना आपको मिल जाएगा कि वो बच्चा इस संस्थान से पढ़ा था और वो एसएससी क्लियर कर लिया। कोई गारंटी दे के ये बोल सकता है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब सारे यूट्यूबर बैठे हुए हैं ना, कि उनका एक बच्चा सिर्फ उसके वीडियो देख करके एसएससी या बैंक पीओ क्लियर कर गया हो, एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, और टाइम पास जो है बच्चे, कई सारे बच्चे जो हैं उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसको सभी सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लेते हैं, और चाहते हैं कि चलो ठीक है, एंटरटेन देखते हैं क्या होता है। बेसिकली ये सिचुएशन है। और इसमें अगर किसी यूट्यूबरों को ये गुमान है कि मैंने पढ़ा करके किसी को जो है ना यूपीएससी क्लियर करा दिया, तो भ्रम में हो, ज्यादा कुछ नहीं है। उनको एक नोबेल कॉज मिला था, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला था इन सारे एंटरटेनरों को, कि बच्चों को पढ़ाते, बच्चों को सिखाते, बच्चों को कुछ अच्छा एक कहते हैं माइंडसेट क्रिएट करते। लेकिन ये क्या माइंडसेट क्रिएट करते हैं? ये माइंडसेट क्रिएट करते हैं, मोदी ने मेलोडी क्यों खिलाई। अब सोचिए कि ये बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं, है ना, जो है वो वीडियो में गाना गा रहे हैं, है ना। इमेजिन कि आप केसी सिन्हा जो है, याची वर्मा, आर एस अग्रवाल, ये सारे जो टीचर्स जो हमारे टाइम पे थे, क्या ये इस टाइप की वाहियात हरकतें करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। उनके ऊपर एक सोबरनेस आता था, एक रिस्पेक्ट आता था उनको देख करके। ये टीचर हैं, क्या इनको देख करके आता? ये आई एम सॉरी बट ये टीचर कम भांड ज्यादा लगते हैं, लिटरली। अगेन आई माई अपॉलॉजी फॉर यूजिंग दिस भांड वर्ड, बट ये टीचर कम भांड ज्यादा लगते हैं। और अगर बच्चों को, मुझे लगता है कि बच्चों को ज्यादा टीचरों को छोड़ के, बिकॉज फिर क्या है ना, स्पून फीडिंग हो रही है, शॉर्टकट यूज हो रहा है। अगर और बच्चों को मेरी एक सलाह भी ये भी है कि ये स्पून फीडिंग छोड़ करके अगर आप लोग टेक्स्ट बुक को ध्यान रखेंगे, हाँ एक गाइडेंस जरूर मिलती है, तो एक अच्छे संस्थान में एक अच्छे टीचर से आप जुड़े। बहुत सारे टीचर अच्छे हैं जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं, वो आपको एक गाइडेंस देंगे, बट अल्टीमेटली आपको टेक्स्ट बुक की तरफ जाना है। टेक्स्ट बुक की तरफ जाइए, वहां पे आप सीखिए, वहां अपने कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, और वहां से आप उस अप्रोच के थ्रू जो है आप प्रिपरेशन कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपको कंपैरेटिवली बेटर सक्सेस मिलेगी। ये जो
यहाँ आकर के दो कौड़ी के जो टीचर हैं या इंटरटेनर हैं यूट्यूब पे बैठ के जो अपना एजेंडा चलाते हैं, इनसे कहीं ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी इस अप्रोच से। गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी क्या है कि इस पूरे यूट्यूब मार्केट को अनरेगुलेट करके रखी हुई है, कोई ध्यान नहीं दे रही है, बस जिसका मर्जी जो आया जिस तरीके से कर दिया। इसका एक सॉल्यूशन और भी हो सकता है। सॉल्यूशन ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम को इतना ज्यादा ओपन करके छोड़ दिया है और मॉनिटरिंग इसके ऊपर है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि जितने सारे बच्चे अगर आप 80 करोड़ लोगों को सरकार, ये सरकार के लिए एक सुझाव है कि आप 80 करोड़ लोगों को अगर राशन दे सकते हैं तो आप 80 करोड़ बच्चों को एक स्वच्छ, अच्छा और क्वालिटी एजुकेशन भी आप दे सकते हैं। थोड़ी सी डिटर्मिनेशन की जरूरत है। डिटर्मिनेशन की ये जरूरत है कि आप जितने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के अंडर लेके आए, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो। मेक श्योर कि डीएम हर हफ्ते वहां विजिट करे, एक मॉनिटरिंग ग्रुप हो जो कि उसको मॉनिटर करे, विजिट करे, मॉनिटर करे और एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट शेयर करे, वीकली, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली, सारे स्कूल का। और बेस्ड ऑन रैंकिंग उसको आप अवार्ड दें, टीचर्स को अवार्ड दें, ठीक है। और फिर क्वालिटी बेस्ड पे आप उसको फिल्टराइज करें, और जो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है उसको आप पनिश भी करें। दूसरा, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे क्लास 4 से क्लास 1 ऑफिसर्स हों, सबके बच्चों को मैंडेटरीली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना होगा। ये आप करें। जिस दिन इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना शुरू करेंगे उस दिन ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो इनको लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल तो ऐसे ही है, हम फोकस करते हैं कॉन्वेंट स्कूल के ऊपर। तीसरा कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक, उसको पूरा फ्री करें, फ्री एजुकेशन टू ऑल। किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं है, न किताबों पे, न पेन पे, ठीक है, न स्कूल यूनिफॉर्म पे। एक पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। सारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो से नर्सरी से ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन पाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक अप्रोच हो सकता है जिससे कि पूरी एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। और बाकी ये जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनर है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। ये जैसे कई ज्यादा एंकर दलाल बैठे हैं जो कि एजेंडा चलाते हैं, इनका भी हक है भाई, इनको भी पैसा कमाना है। एंटरटेनरों को व्यूज लेकर के जो है वो एंटरटेन करते हैं, तो इनको पैसा कमाना है, इनको पैसा कमाना। इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। ये बकवास करते रहेंगे, ये एंटरटेन करते रहेंगे, ये नाचते गाते रहेंगे, है ना, एक दूसरे को फब्तियां कसते रहेंगे और अपना पैसा कमाते रहेंगे। लेकिन सरकार को इस जो पेपर लीक का जो मैंने सुझाव दिया कि जो चेन है फ्रॉम ड्राफ्टिंग टू फाइनल अप्रूवल टू प्रिंटिंग, इस पे कमांड करना, कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अप्रोच को ठीक करना पड़ेगा। यही मुझे लगता है कि यही दो तरीका है जिससे कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक कर पाएं और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ले जाएं। बिकॉज आज अगर बच्चे क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं, पाएंगे, तो कल यही आपको एक अच्छा भविष्य भी दे पाएंगे। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर सरकार 80 करोड़ परिवारों को या लोगों को मुफ्त अनाज दे सकती है तो 80 करोड़ बच्चों को भी एक क्वालिटी एजुकेशन जरूर दे सकती है। थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की जरूरत है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेंगे।